प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इंदौर का रुख करेंगे खबरों में। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। परशुराम महासभा के प्रदेश इकाई एवं महिला प्रकोष्ठ ने के रानी सती दादी का मंगल पाठ आयोजित किया है। महासभा के प्रदेश प्रभारी पंडित संजय मिश्रा ने बताया है कि राजेंद्र नगर स्थित जवाहर सभागृह टंकी हॉल पर दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक रेखा उमेश गर्ग के मुखान बिंदु से मंगल पाठ किया जा रहा है, जिसमें परशुराम महासभा की सभी सदस्य एवं राजेंद्र नगर क्षेत्र की सैकड़ों महिला शामिल हुई हैं। इस भक्ति कार्यक्रम के दौरान बड़ा ही सुंदर यहाँ पर श्रृंगार का सभी महिलाएं मारवाड़ी परिधान में शामिल हुई हैं और इस मौके पर दादी जी का मनोहारी दरबार सजाया गया है। साथ ही 56 व्यंजनों का भोग अर्पण कर मंगल पाठ की शुरुआत की गई है। हमारे परशुराम महासभा महिला इकाई के द्वारा आज दादी रानी सती का मंगल पाठ करने इकट्ठे हुए हम लोग और दादी जी का हम पाठ करवा रहे हैं। पूनम मिश्रा। आज परशुराम महासभा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है, चूँकि आज रानी सती दादी जी का मंगल पाठ किया गया है और यह पाठ हमारी सेंधवा की प्रसिद्ध मतलब बहुत बड़ी भक्त जो कह सकते हैं रेखा दीदी उमेश रेखा दीदी गर्ग के द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही आनंदमय आयोजन है। सभी सुहागनें बहनें आज यहाँ उपस्थित हुई है और कार्यक्रम का आज आनंद लिया जाएगा। श्री परशुराम महासभा मध्य प्रदेश इंदौर ये महिला मंडल जो परशुराम महासभा की महिला प्रकोष्ठ है, उनके द्वारा धार्मिक कार्य इस प्रकार के आयोजित हमेशा किए जाते हैं और ये मंगल पाठ का आयोजन आज परशुराम महासभा की महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया। मैं संजय मिश्रा। बाकी इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमारी बहन मोनिका और अग्रवाल संगठन नवलखा क्षेत्र ने धर्म जागरण समाज एकीकरण और कोरोना में दिव्यांगत लोगों की मुक्ति के लिए 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। वहीं नवलखा अग्रवाल संगठन के अध्यक्ष मृदुल अग्रवाल ने बताया है कि परम पूज्य स्वामी श्री भास्कर आनंद जी की शिष्य कृष्णा आनंद जी के मुखार बिंदु से इस 7 दिवसीय भागवत कथा का वर्णन होगा। कथा आरंभ के पूर्ण शिव मोती नगर मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर समाप्त होगी। बैंड गाजे बाजे और घोड़े बग्घी और लाभ लक्षर के साथ बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए और पारंपरिक परिधान में महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। जय से श्री अग्रवाल संगठन नवला क्षेत्र के द्वारा भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है आनंद नगर मंगल परिसर में। इसमें 7 दिन की भागवत है पूरी और इसमें 4-5 इसमें जो अलग अलग उत्सव हैं वो भी हैं। और ये भागवत शिव मोती जो आज जो शोभा यात्रा कलश यात्रा निकल रही है वो शिव मोती मंदिर से लेके मंगल परिसर तक की निकल रही है। नवलखा द्वारा भागवत गीता का 7 दिनी आयोजन है और इसका उद्देश्य जो है ये अभी तक नवलखा क्षेत्र में 4 साल से भागवत नहीं हुई थी, सबको जोड़ने का और सबको एकता सूत्र में बांधने का। और जो कोरोना में जो अभी जिस तरीके से तांडव मचाया था उसमें जो लोग शांत हुए थे या जिन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मोक्ष के लिए ये आयोजन रखा गया है और ये भव्य आयोजन है और पूरे क्षेत्र में भी ऐसा आयोजन नहीं हुआ है, ये हमारी ऐसी सोच है। और 7 दिनी उत्सव होंगे
तो मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी पधारे प्रोग्राम में और इसका आनंद लें। मैं मृदुल अग्रवाल, नवलखा संगठन क्षेत्र का अध्यक्ष। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान यशपाल आर्य के पुत्र और नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले बड़े नेता बहुमत के समीकरण को जोड़ घटाने में लगे हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और लोकतांत्रिक पार्टियां जिन्होंने भाजपा के खिलाफ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है, उनको भी यह सरकार आने पर साथ लेकर चलेंगे। सभी लोकतांत्रिक ताकतें एक साथ मिलकर अच्छी सरकार चलाएं, यही उनकी इच्छा है। तो आपको बताते चले कि हरीश रावत पहुंचे हैं, कई नेताओं से यहाँ मुलाकात की है और संजीव भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं नैनीताल से, उनसे भी मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। देखिए, युद्ध शीघ्र बंद हो और इसमें भड़काने की कार्रवाइयों के बजाय दोनों को समझौते की टेबल पर लाना, ये विश्व नेतृत्व का काम है। वहाँ समाधान हमेशा युद्ध का शांति से ही टेबल पर आकर के ही होता है। और सीओ राकेश रावत ने बुग्गावाला थाने का निरीक्षण किया है। थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सीओ ने पुलिस को व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। सीओ ने बुग्गावाला थाने में मालखाना, कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरणों और अभिलेखों और भोजनालय का निरीक्षण किया है। उन्होंने थाने में हिस्ट्री सीटरों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की है। थाना परिसर की साफ सफाई के साथ भोजनालय और बैरक आदि में साफ सफाई और स्वच्छता के निर्देश भी दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंतजार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार, सीओ ने थाने का निरीक्षण किया है, इस दौरान क्या कुछ अनियमितता मिली है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो हरिद्वार पुलिस के द्वारा लगातार थानों के निरीक्षण किया जा रहा है, तो उसी क्रम में सीओ बुग्गावाला के द्वारा राकेश रावत, जो सीओ बुग्गावाला के द्वारा जो अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है थाना बुग्गावाले का, तो उसमें जो असला वगैरह हैं और जो कैंटीन वगैरह हैं और जो भी केसेस वगैरह होते हैं, सभी के बारे में एसओ बुग्गावाला जानकारी ली गई। जी, इसके साथ ही वहां पर ये निर्देश भी दिया गया है कि स्वच्छता को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर हिदायत दी गई है अधिकारियों को। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जो जिला हरिद्वार है और बदलते हुए मौसम के कारण जो डेंगू वगैरह की बीमारियों का जो प्रकोप बढ़ने का जो खतरा रहता है, तो पूरा प्रशासन लगभग सचेत रहता है इसी के द्वारा। तो पुलिस प्रशासन को भी इस चीज से बचाव रखने के लिए तो जो सफाई व्यवस्थाएं हैं और जो कैंटीन वगैरह हैं, अन्य चीजों का ध्यान को जो बुग्गावाला एसओ है उसको आदेशित किया गया है और जो अनियमितताएं कुछ मिली है उनको दुरुस्त करने के आदेश उनको दिए गए हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थाने का मुआयना किया गया, थाने में साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, अभिलेख को चेक किया गया, सभी अभिलेख जब पाए गए हैं, मालखाने में चेक किया गया, शस्त्र वगैरह चेक किया गया और सभी शस्त्र वगैरह सही हालत में है, सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एंटीराइड किट वगैरह भी देखी गई है। सभी सामान को सही भांति देखा गया है और सभी सामान सही तरीके से सही अवस्था में। कुछ कमी पाई गई है सर? कोई कमी नहीं पाई गई है। ये एचएफ को बताया गया है कि रेगुलर उसमें जो शस्त्र हमारे SLR हैं, कि आपका कॉम्प्लेक्शन है, इन्हें प्रत्येक कर्मचारी को। और उधर IIT रुड़की में 3 दिवसीय वाटर कंक्लेव सम्मेलन के पहले दिन पानी की कमी, जल स्रोत और पानी स्टोर और पानी की शुद्धता आदि मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं 3 दिन पहले
चलने वाले इस सम्मेलन में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। अब आपको बताते चले कि IIT रुड़की में बुधवार से 3 दिवसीय वाटर कंक्लेव सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वर्चुअल संबोधित करना था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते उनका संबोधन नहीं हो पाया है। वहीं इस मौके पर IIT रुड़की, NIH, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। रुड़की IIT पिछले 2020 से रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का एक प्रोग्राम आयोजन कर रहे थे। पिछले साल हुआ नहीं कि बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से नहीं हुआ था। इस साल फिर दोबारा रुड़की वाटर कॉन्क्लेव करके एक प्रोग्राम कर रहा है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल वाटर एक्सपर्ट्स को बुला के वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस बार थीम इस वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेंस का है। ये दोनों चीज़ बड़े इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि देश में वाटर सिक्योरिटी का अभी फ़िलहाल इशू मुद्दा आ रहा है। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है ये, क्योंकि इसका जन्म रुड़की में ही हुआ है, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव का, और उसका 2nd एडिशन चल रहा है। NIH हमारा पार्टनर, डायरेक्टर NIH हमारे साथ हैं। ये हमारे पार्टनर हम लोग दोनों मिल के साथ कर रहे हैं। और हम लोग ने ये महसूस किया कि रुड़की में काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक और प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, जिनको पानी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और जो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो शायद पॉलिसी लेवल पे उतना नहीं पहुँच पा रहा है। और अमरोहा के थाना नौगामा सादा क्षेत्र के मोहल्ला शाफरीद अटरिया वालों के यहां बंद घर के ताले तोड़कर बेखौफ चोरों ने नकदी, जेवरात समेत 8.5 लाख रुपए की चोरी की है और चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आपको बताते चले कि लगातार अमरोहा में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर अब लोगों में कहीं ना कहीं खौफ नजर आ रहा है। ऐसे हुई कि मैं अकेली थी, तो मैं अपने दूसरे बड़े बेटे के यहाँ चली गई। जब वहाँ से मैं उठी तो मैंने जो आके देखा, तो अब जो देखा तो मेरे बाहर का कुंडा कटा हुआ, मेरी चीख निकली, या जानी के बाहर गिर गई। ये बच्चे लेके भागे। मैं इसने पूछा अम्मी क्या, मैंने कहा अरे लूट गई, देख लो। आके इनने मुझे उठाया, अना तुम वो करो। अब जो घर में आके देखो तो पूरे घर का ये कुछ भी, यहाँ तक बाहर तलक कपड़े थे। ये मेरी बहन का घर है। ये मोहल्ला शाफरीद में घर लगता है, और हमारी बहन रात अकेली होने की वजह से इनकी छोटी बहू अपने मैके में गई थी। उनके वालिद साहब की तबीयत खराब थी, तो ये बराबर में इनकी दूसरी बड़ी बहू रहती है, तो वहाँ पे ये चली गई थी रात 10 बजे घर में ताला लगा के। अब सुबह 7 बजे के करीब जब ये नाश्ता पानी करके आई बड़ी बहू के घर से, तो इनके 3 पहले मेन दरवाजे का कुंडा कटा हुआ देखा इन्होंने, ताला उसी तरीके से लॉक था।